हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटा। तो आज के सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो एक महीना बचा है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, उसे आप कैसे यूटिलाइज करें फॉर योर इलेक्टिव एग्जाम। तो 7 जुलाई से आपका कैब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड 27 जुलाई को आपका इलेक्टिव का एग्जाम होगा। तो यहाँ पे आप मैंडेटरी सब्जेक्ट्स को तो फिर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, लेकिन काफ़ी लोग इलेक्टिव सब्जेक्ट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। क्योंकि देख लो, मैंडेटरी क्लियर कर भी लिए, ये चारों आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं, इनको आपने पढ़ लिया, क्लियर कर लिया, गुड। लेकिन जब तक इनमें से कोई एक इलेक्टिव आप क्लियर नहीं करते हो, तब तक तो फायदा नहीं है बाकी 4 क्लियर करने का भी। तो इलेक्टिव को ही उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितना आप मैंडेटरी को देते हैं। इलेक्टिव में बस ये फायदा है कि यू हैव एन ऑप्शन टू चूज, मैंडेटरी में यू डोंट हैव एन ऑप्शन। आपको वो पढ़ने ही पढ़ने हैं, बीएफएम करना ही करना है, जितना मर्जी मुश्किल लगे, बीआरबीएल जितना मर्जी बोरिंग लगे, करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी पसंद का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो बढ़िया तो यही रहता है कि आपने एडवांस में पढ़ना शुरू किया, एडवांस में अपने सारे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स देखे और अपने पसंद का आपने सब्जेक्ट चूज किया। लेकिन ऑब्वियसली पर्सनल लाइफ में बिजी हैं, प्रोफेशनल लाइफ में बिजी हैं, उतना टाइम नहीं मिलता है। तो इस समय आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एक इलेक्टिव चूज करना है। तो अगर मेरा रेकमेंडेशन आप मानना चाहते हैं तो मेरा रेकमेंडेशन होगा कि अगर अभी तक आपने कोई भी इलेक्टिव नहीं चूज किया है, आपने बिल्कुल भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, मेरा रेकमेंडेशन रहेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑल्दो जो रूरल बैंकिंग है वो भी ईजी है, वो भी आप चूज कर सकते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि रूरल बैंकिंग थोड़ा सेपरेट है। रूरल बैंकिंग का सिलेबस हमारे किसी भी 4 मैंडेटरी पेपर से मैच नहीं करता है। और रिस्क मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट, सेंट्रल बैंकिंग आउट ऑफ टच हो आप, क्योंकि ये चारों में कहीं पे भी सेंट्रल बैंकिंग डिटेल में नहीं आता है। आईटी एंड डिजिटल बैंकिंग, जब तक आपका आईटी बैकग्राउंड नहीं है, आई डोंट सी द पॉइंट कि आपको ये वाला सब्जेक्ट चूज करना है। तो अभी मेरा रिकमेंडेशन है HRM आप चूज करिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो आप चूज करिए। फायदा क्यों है उसको लेने का? सबसे पहले तो जो आपका ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, अगर आप ABM पढ़ते हैं, एडवांस बैंक मैनेजमेंट का जो आपका मैंडेटरी पेपर है, उसमें एक मॉड्यूल है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो आपका बहुत सारा सिलेबस तो तभी कवर हो जाता है जब आप एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट करते हैं। तो जब ऑब्वियसली आप ABM के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपने वो पढ़ लिया है HRM, आपने आधा सिलेबस कवर कर लिया है, तो फिर आप नया सब्जेक्ट क्यों उठाओगे? जो रिपीट हो रही है ना ये सारी चीजें HRM में, तो इसी इलेक्टिव का आपको चूज करना चाहिए। अगर आपके पास पहले टाइम होता ज़्यादा तो फिर ठीक है, आप BFM कर सकते थे, लेकिन वो डिफ़िकल्ट है, और रूरल बैंकिंग कर सकते थे, वो आसान है लेकिन वो बिल्कुल सेपरेट है। ये दोनों बिल्कुल सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं। तो HRM जो है यही आपके लिए इस टाइम पे सही चॉइस है, इसे सिलेक्ट करना, क्योंकि वही पॉइंट कि वो ABM आपका सिमिलर सिलेबस है, एक मॉड्यूल जो है वो सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है एंड इट इज़ एन ईजी सब्जेक्ट। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, नहीं है, डज नॉट मैटर, बिकॉज काफ़ी कुछ इजी है इसके अंदर। एक नॉर्मल जो अगर आप कॉमन सेंस से भी पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। तो इस एक महीने को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, जब आप ABM पढ़ेंगे तो आप वहां पे वो चैप्टर्स को स्पेशली मार्क करके रखिए कि ये मेरे HRM की इलेक्टिव से मैच करते, तो मेरा HRM का इतना इलेक्टिव तभी प्रिपेयर हो जाएगा जब मैं ABM का प्रिपरेशन करूंगा या करूंगी। तो यहाँ पे आपका इलेक्टिव का डेट क्या है? 27 जुलाई। आपका ABM का डेट क्या है? 7 जुलाई। तो 7 जुलाई से पहले आप ABM का प्रिपरेशन करेंगे तो उस समय में आपको मैच कर लेना है कि कहाँ कहाँ आपका सिलेबस मैच कर रहा है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट के साथ इस टाइम पे अलाइन करके चलोगे तो बहुत ही इजीली आपका एक महीने के अंदर अंदर प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका BRBL का पेपर जो है आखिरी मैंडेटरी सब्जेक्ट का, वो है 21 जुलाई को। अब 21 से लेके 27 जुलाई के बीच के जो 5-6 दिन है, इसमें आपको रिवीजन करनी है। ऑलरेडी ABM वाला तो आपको याद ही होगा, जो कुछ एक्स्ट्रा है इस टाइम पे आप रिवाइज कर लीजिए। अब इसको प्रिपेयर करने के लिए आप सोर्सेस क्या यूज कर सकते हैं? एक तो आपकी मैकमिलन की बुक है। देखो, अगर तो आपने पहले कुछ पढ़ा है इस बुक में से, देन फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत ही सारी यही है कि टाइम नहीं था, पढ़ी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहली बात तो ABM वाला तो आपको मार्क करके ही रखना है। बाकी के लिए आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, आप कोई YouTube पे सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। सबसे बढ़िया रहेगा कि आप टेस्ट सीरीज
जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने ये बुक खरीद ली है, मैकमिलन की बुक आपने खरीद ली है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाली, तो उसके पीछे जो समरी है, जो एमसीक्यूज है, वो आप कर लीजिए। तो आप इस तरीके से एक महीने में प्रिपरेशन कर सकते हो, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। ये नहीं सोचना कि अब एक नया 5वां सब्जेक्ट कहाँ से पढ़े, वो नया है ही नहीं है। HRM लोगे तो वो नया नहीं है। देखो, अगर आपने खुद से पहले प्रिपेयर कर रखा है फिर तो कोई भी सब्जेक्ट ले लो, रूरल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ये उन लोगों के लिए मैं रिकमेंडेशन दे रही हूँ जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी अभी तक, समय नहीं लगा, तो वो लोग ऑब्वियसली ABM प्रिपेयर करेंगे तो उसके साथ साथ उनका काफ़ी सारा HRM का सिलेबस कवर हो जाएगा, और जो बचा है वो अलग से आप पढ़ सकते हो। स्पेशली जो एक वीक है ना इलेक्टिव से पहले, उसे आपने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। जो छुट्टी ले सकते हैं ले, अपनी नींद कम कर सकते हैं तो करें, और आप उसे एडजस्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू योर इलेक्टिव एग्जाम। आप उसको ऐसे कोई 3rd ग्रेड वो एग्जाम मत समझिए कि 4 मैंडेटरी करने, इलेक्टिव नहीं। इलेक्टिव को उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए, और ये स्ट्रैटेजी के ABM के साथ अलाइन करके HRM पढ़ लिया, सबसे ईजी, सबसे कन्वीनियंट स्ट्रैटेजी रहेगी आपके लिए इस आखिरी एक महीने में। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आपको अभी भी कुछ स्ट्रैटेजी में दिक्कत है, तो आप hello@edutab.co.in पे मेल करिए, या फिर ये जो नंबर है आपके सामने, इस पे आप कॉल करिए। आप किसी टीचर से कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको उस टीचर से भी कनेक्ट किया जाएगा। तो आई होप आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, आपका एग्जाम जो है पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। जिनका कोई एग्जाम पेंडिंग है उनका वो पेंडिंग एग्जाम भी क्लियर हो जाए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, गुड लक।